और नी ने ये वाली जीन्स बाई की है गाइस, टी शर्ट नहीं बाई की है, ये वाली जीन्स बाई की है। तो कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताना। एक स्क्रीन लगा रखी इन्होंने अपने सामने, एक स्क्रीन लगा रखी यहाँ पे, जिससे कि जो कस्टमर है, बायर है, उसको सब पता चलता रहे कि भाई तुम्हारी सारी चीज़ें चेक इन हो रही है यहाँ पे या नहीं हो रही है। बराबर की साइड से सड़क गिल्ली गिल्ली नज़र आ रही है ना ये आपको। रात को बारिश आई थी और करीब करीब 40-50 मिनट बारिश चली, एकदम धुआंधार। इसीलिए देखो हल्का हल्का सा पानी भी भरा हुआ है सड़क के किनारे। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। वियतनाम देश से मैं मास्टर विशु। और आवे मंगलवार को स्कूल नहीं गया, बुधवार को स्कूल नहीं गया, और आज है जुमेरात, तो मैं और नहीं चल दिया अभी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। समय हो गया है यहाँ पर 6:45 होने वाले हैं। गुड मॉर्निंग नी। Good morning. सो डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट सब्सक्राइब योर चैनल? Yeah, subscribe my channel. ओके आवे से गुड मॉर्निंग। I will play car. अभी प्ले कार, अभी कह रहा है कि अभी कार के साथ में खेल रहा है, तो वो बिजी है, गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता है। तो ये देखो ये बहुत बिजी चौराहा है, और ये दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे ये लाइन से खिंची मिलेगी ना सड़क पे वाइट कलर की, ये समझ लो कि वहाँ पे कोई ठुका हुआ है। ठुका हुआ मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। इस साइड बच्चे क्लीनिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे बच्चों के बटे हुए होते हैं दिन क्लास वाइज, और क्लास वाइज में भी बच्चों के दिन बटे रहते हैं कि भाई आज ये ग्रुप करेगा, ए ग्रुप करेगा, आज बी ग्रुप करेगा, साफ सफाई। तो काम धंधा इनको पहले से ही सिखाना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। तो अच्छा है, पहले जब हम पढ़ते थे हमारे स्कूलों में भी ऐसा ही चलता था, पर आज के नए स्टैंडर्ड स्कूल हो गए हैं, तो वहाँ पे जो है ना बच्चों को सिखाया नहीं जाता है ये कि भाई साफ सफाई खुद ही करनी है स्कूल में आके। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। सुबह का टाइम बहुत रश हो जाता है, बहुत बिजी हो जाता है। अभी लेट्स सी who win, who go first, okay? Okay, I will go before you. ओह देख रहे हो कितनी तेज जा रहा है अभी। अभी को हमेशा जीत की लगी रहती है कि मुझे जीतना ही है। I will go before you. ओ ओ ओ ओ ओ अभी विन, अभी जीत गया है। ये अभी की टीचर आ गई है। ओके मैं अभी का बैग रख देता हूँ यहाँ, और यहाँ बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। ये अभी के मित्रगण आए हुए हैं, यहाँ पे बैग रख देते हैं, और यहाँ पे हर बच्चे का नाम लिखा रहता है उसके दूध पर, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग प्रकार का दूध पीना पसंद करता है यहाँ पर। ओके अभी अभी बाय बाय। अभी तो देख नहीं रहा आज, बाय बाय कर दिया है, बाय बाय। तो अभी फटाफट निकलेंगे हम घर। ये हो गया अभी का स्कूल, और जस्ट कॉर्नर पे हो गई ये कॉफ़ी का स्टॉल। कॉफ़ी मिलती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लो, टी वगैरह ले लो। रेड बुल वगैरह नहीं रखी है, रॉक स्टार रखी है, और स्टिंग वगैरह भी रखी है। तो नहीं ले रही है अपने लिए यहाँ कॉफ़ी, और फ्लेवर जूस वगैरह मिलता है गाइस, जैसे कि ये लीची का हो गया है, ये पीच का हो गया है। ये इनको जूस नहीं बोलते हैं, इनको टी बोलते हैं ये यहाँ पर। और नी ने लिया है अपने लिए कैफे सुआ। और ये कैफे सुआ क्या है ना कि ये गाइस जो है ना ये पहले ही निकाल के रखते हैं इसको, कैफे सुआ को। ये कॉफ़ी रहती है, कॉफ़ी का पाउडर सा रहता है, और उसको गर्म करके निकालता है, वो टपक टपक के निकलता है। तो ऐसे बनता है, क्योंकि पहले कैफ़े था नी का, तो मैं नी को बहुत बार देखता था ऐसे करते हुए। ये पहले ही निकाल के रख लेती थी उसको स्टोर करके। और इसके अंदर जो शुगर मिलाते हैं ना बहुत से, तो वो दूध ले लेते हैं, इंस्टेंट दूध ले लेते हैं। ये रखा हुआ है, ये शुगर मिल्क बोलते हैं इसको, इस वाले को। ये है, तो नी ने ले ली अपनी कॉफ़ी यहाँ से, और हमारी धन्नो खड़ी है वहाँ पर। तो चलते हैं धन्नो में। पीटी के बाद में चली हुई है पोस्चर प्रैक्टिस, व्हील सपोर्ट, हैंड स्टैंडिंग, तो मैं सपोर्ट कर देता हूँ। ओके, फोकस ऑन कोर स्ट्रेंथ। यस, वेरी गुड। Ok Linh. Mình nó ấy vậy. Cái chân mình ngã sao? Ngã sao cái đó mình ơi?
कमेंट करके बताना भाई कैसा लगा ये पोस्चर आप लोगों को। कल सामने आए थे हम पिज़्ज़ा खाने के लिए पिज़्ज़ा हट पर, और उन्होंने लगा रखा वाइट कलर का क्रिसमस ट्री, इन्होंने हरे रंग का लगा रखा और वाइट रंग की स्प्रे सी कर रखी है जिससे कि लगे कि भाई ये बर्फ़ पड़ी हुई है इसके ऊपर। इसी के सामने है लुटेरिया, और लुटेरिया में मुझे खाना पसंद है यहाँ पे आइसक्रीम। तो नी ने आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो इसको काफ़ी भूख लग रही थी, तो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट के लिए आ गई है। और मैं ले लेता हूँ यहाँ से आइसक्रीम। और यहाँ पे 2 प्रकार की आइसक्रीम मिलती है, एक तो उस कटोरी सी में मिलती है और एक वो कॉर्न के साथ में खाने के लिए मिलती है। जैसे हमारे वहाँ कुल्फ़ी मिलती है कि हाँ भाई कुल्फ़ी ले ली हमने, कुल्फ़ी खा ली है। अभी गया हुआ है स्कूल और समय भी काफ़ी हो गया, समय 11:21 हो गई। और आज मैंने अपना जिम स्किप कर दिया है क्योंकि कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। नहीं ब्रेकफास्ट कर लेंगे, मैं अपनी आइसक्रीम खा लूँगा, उसके बाद में हम शॉपिंग के लिए चलेंगे। इसीलिए आज मैंने अपना जिम स्किप कर दिया है। तो मेरी आइसक्रीम आ गई है, ये देखिए। तो ये वाली आइसक्रीम कटोरी में आती है, ये बढ़िया है। यही बोला था मैंने नी को कि भाई यही लेना, वो कुल्फ़ी वाली मत लेना क्योंकि उसमें वो जल्दी पिघल जाती है, वो खाई नहीं जाती तब तक का, तो वो सारे हाथ वाथ ऐसे ही कर देती है। तो व्हाट यू टेक फॉर यू, व्हाट यू टेक फॉर यू? बर्गर एंड फ्रेंच फ्राई ली है नी ने। ये पूरी की पूरी लाइन लेडीज़ की है, इस साइड भी लेडीज़ की है। गाइस मॉल के अंदर जब आप जाओगे ना, वहाँ पे ज़्यादातर सामान आपको बच्चों के मिलेंगे देखने के लिए या लेडीज़ के मिलेंगे, लड़कों के बहुत कम मिलेंगे देखने के लिए। ज़्यादातर लड़कों को पसंद होते हैं जूते और चश्मे, मिलते हैं मॉल के अंदर जूते और चश्मे, पर वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते, क्वालिटी वाइज भी इतने हाई नहीं रहते हैं। तो नी ने अपने लिए एक तो ये वाली ली है और जीन्स ली है। तो वो अंदर चेंजिंग रूम में गई हुई है, जैसे ही वो बाहर आएगी मैं दिखाता हूँ आपको कि भाई वो इन कपड़ों में जो है कैसी लग रही है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई नी को ये जो क्लॉथ है सूट करे या नहीं करे है। तो नी के पास में लॉन्ग जीन्स नहीं थी तो लॉन्ग जीन्स लिया है उसने। 2 प्रकार की जीन्स आती है, एक तो टाइट हो जाती है बिल्कुल, तो नी को वो टाइट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक खुली खुली सी आती है, वो ली है। और वो कहाँ से ली है? वो उस साइड से ली है। अभी हमारी ट्रॉली खड़ी है, ट्रॉली में नी का पर्स भी है, वो उस साइड से ली है वहाँ से। ये पूरा का पूरा सारा का सारा पोर्शन गाइस लड़कियों का है, औरतों का है और बच्चों का है। आदमियों का तो उस साइड है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ज़्यादा कुछ नहीं है ख़रीदने के लिए। सोमी हाउ लुकिंग? नो वाई यू डोंट लाइक? गाइस नी ने चेंज करके देखा है पर उसको पसंद नहीं आया है, तो इसलिए वो कह रही कि मैं दिखाऊंगी नहीं। यू डोंट लाइक? कैन नॉट शोविंग सो यू बाई? हाँ। तो गाइस नी दिखा नहीं रही थी, तो जब कभी पहनने की है तो तब जब कभी पे दिखा दूंगा आप लोगों को। एक तो ये जीन्स ली है और एक ये लिया है पहनने का। तो अभी want to buy more? ओके। और नी मेरे लिए जो शॉपिंग करती है ना टी शर्ट वगैरह की इनकी, वो मॉल से नहीं करती है गाइस। यहाँ पे शोरूम वगैरह है, जैसे कैल्विन क्लाइन का हो गया, एडिडास का हो गया, नाइक का हो गया, तो वो सीधा मेरे लिए वहाँ से ही लेती है क्योंकि नी को पता है कि भाई इसको वो ही पसंद आएगा। मैं कैजुअल कपड़े पहनता हूँ ज़्यादा गाइस, और जीन्स वगैरह तो मैं पहनता ही नहीं हूँ क्योंकि दिन की 4-5 क्लासें पढ़ाता हूँ मैं, तो लोअर पहन के पढ़ाता हूँ। जिम जाता हूँ वो लोअर पहन के जाता हूँ, तो समय ही नहीं मिल पाता कि भाई मैं जीन्स पहनूँ। जीन्स पहनना मुझे बहुत पसंद था जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मेरे पास में यहाँ जितनी भी जीन्स वगैरह थी वो सब मैंने इंडिया ले जाके अपने भाई भतीजों को दे दिया है। तो आदमियों का ये रहा इधर छोटा सा, ये सारी कैप बैग वगैरह से भी आदमियों के है। ये इधर जितनी भी जीन्स वगैरह रखी है सब आदमियों की है, टी शर्ट वगैरह भी। और यहाँ पे जीन्स वगैरह कोई ज़्यादा महंगी नहीं है गाइस। ये देखो 259 वीएनडी की, ये करीब 800 रुपये की लगा लो, ये 1000 रुपये, ये होगी 1300-1400 रुपये की। तो ये वाली जो ऊपर रखी है कुछ खास महंगी नहीं है जीन्स, ये देखो। और जब मैं नया वियतनाम में आया था, वियतनाम में आने से पहले ही मैं वर्क स्टार्ट कर दिया था गाइस अपना, तो जीन्स पहनने का बड़ा शौक़ था मुझे। तो मैंने बहुत महंगी जीन्स भी पहनी है गाइस। मेरे पास में 40,000 रुपये तक की भी जीन्स रही है। यू लाइक दिस बैग और यू बाय फॉर मी? हाँ,
इट्स लुकिंग गुड बट इट्स फॉर मैन। ये वाला लिया था गाइस हमने मच्छर भगाने के लिए, पर ये काम ही नहीं करता है। या तो मच्छर इससे हैवी है या फिर ये जो है काम ही नहीं करता है इतना अच्छे तरीके से। पर ये धुएँ वाला अच्छे से काम करता है, ये वाला पूरा एकदम। तो धुएँ वाला हमारे पास में पहले ये था जम्बोवी पे, अब ये लिया है रैपिड वाला। यू बाय रैपिड? ओके गुड। एंड व्हाट अबाउट दिस? व्हाट इज दिस? Same. सेम। What the heck was smell? ये अलग हो गया है, ये स्मेल वाला हो गया है, और वो धुएँ वाला हो गया, ये इलेक्ट्रिक वाला हो गया। तो धुएँ वाला ही बढ़िया रहता है, क्योंकि जला के छोड़ देते हैं हम इसको, फिर बाद में सोते टाइम बंद कर देते हैं तो मच्छर सब भाग जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे लगा रखा कुछ ऊपर, ये जो नीचे जला हुआ है यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा रखा है। और जो मेन चीज़ मैं अपनी बाई करने के लिए आया हूँ, अभी उसी की साइड को जा रहे हैं। मुझे बाई करना है पीनट बटर और आमंड, बादाम अपने लिए। मेरा पीनट बटर और बादाम ख़त्म हो गया और अभी के लिए दूध भी बाई करना है। नहीं, यू वांट टू बाई मिल्क फॉर अभी? हाँ है, तो अभी के लिए दूध तो है। अभी के लिए क्या, अभी से तो ज़्यादा मैं ही यूज करता हूँ आजकल, अभी इतना दूध वगैरह नहीं पीता है। यू वांट टू मेक पनीर? ओके। जैसे ही बोतल उठाई नहीं ना, ये मुझे तुरंत पता चल गया कि भाई ये पनीर बनाना चाह रही है। ओके, कीप इट इनसाइड। ये रो है पूरी की पूरी ड्राई फ्रूट्स की। यहाँ से ड्राई फ्रूट्स शुरू हो गए हैं और ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। ये रखे हैं आमंड के डब्बे, एक तो इस साइज़ का है और एक ये छोटे साइज़ का है। तो मुझे लेना है बड़े साइज़ का, ये वाला। हाउ मच मनी? देख 180, 180 भी अंडी का है गाइस ये। एंड हाउ मच वेट? 450 ग्राम का है। 300 और 240, 540, 560 रुपये का है गाइस ये 50 ग्राम इंडिया के साथ है। मैं इंडिया के प्राइस गाइस आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे भाई बहुत से पूछते रहते हैं कि भाई वियतनाम के अंदर सस्ता है या महंगा है। बहुत सौ को तो ये लगता है कि भाई मैं 5000 रुपये वियतनाम लेके जाऊँगा और पूरा वियतनाम ख़रीद के लेके आ जाऊँगा मैं। तो इसीलिए मैं प्राइस बताता रहता हूँ यहाँ पर। नो नीड टू दिस वन, तो ये मैं रख देता हूँ यहीं पर ही। नी ने लिया है दूसरे वाला, वो थोड़ा सा ऊपर से खुला हुआ था, तो नी ने दूसरा लिया है। तो आमंड हो गया है और अब लेना है मुझे अपने लिए पीनट बटर। और अखरोट भी मिलते हैं गाइस यहाँ पर। ये देखो, ये रहे अखरोट छुले हुए, ये 148 VND का है एक डब्बा अखरोट का। हाउ मच मनी पीनट बटर? ये 70 VND है, 70 का है ये। 70 दूनी 140 और 70 ये कितना हो गया? 210। ये करीब करीब 218 रुपये का है ये पीनट बटर। ये बिना पाम ऑयल का है। और नी ने ख़रीद लिया अभी के लिए उसके चिप्स भी। तो अभी जो मेरी मेन शॉपिंग थी वो तो हो गई है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए इनके बिना स्मूथी नहीं बन पा रही थी। आप सब ने मशरूम की सब्ज़ी तो खाई होगी और आप सबको पता है कि मशरूम कितने प्रकार की होती है। मैं दिखाता हूँ, नाम तो मुझे पता नहीं है। ये देखो, यहाँ से शुरू हो रही है मशरूम और ये नीचे तक का मशरूम ही है और सब अलग अलग प्रकार की। 1 2 3 4 5 और इनमें भी अलग अलग प्रकार की रखी, जैसे कि ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग हो गई। और इस साइड में भी ये देखो, नीचे से लेकर ऊपर तक का मशरूम ही मशरूम है। ये यहाँ से लेके और ये वहाँ तक का पूरा ये 4 रो है और एक रो में 5 कॉलम बने हुए हैं। सारे के सारे मशरूम के हैं और हर कॉलम में अलग अलग प्रकार की मशरूम रखी हुई है। ये देखो, मुझे तो ये पता है कि भाई ये मशरूम है, नाम का नहीं पता है मुझे। और अलग अलग प्रकार की है सारी की सारी, कुछ ब्राउन सी, कुछ वाइट सी, कुछ लंबी, कुछ छोटी, कुछ फैली हुई। ये सब आपके सामने है सारी की सारी। काफ़ी है। ये देखो, ये छोटी छोटी हो गई है, ये कुछ बड़ी बड़ी हो गई है। और प्राइस भी काफ़ी महंगा है। ऐसी नहीं कि भाई ये सस्ती सस्ती है। सारी की सारी ये लगा लो कि भाई 150 रुपये से ऊपर की है, छोटी छोटी ये पूरा का पूरा एकदम सब्जी का है। और यहाँ पे फूल गोभी का बहुत महंगी मिलती है, जैसे कि ये देख रहे हो कॉलीफ्लावर, ये बहुत महंगा है। 119 VND पर kg का है ये वाला 1 kg, यानी कि जो है करीब करीब जो है 150 रुपये की लगा लो। नहीं, 150 कह रहा हूँ मैं, 350 रुपये तो ऊपर की है ये 1 kg।
363 रुपये 64 रुपये पर केजी की फूल गोभी है ये। ज़्यादा मिर्च कितनी बड़ी है ये चरचरी नहीं होगी शायद। ये पूरा का पूरा ऊपर शिमला मिर्च का हो गया, नीचे गोभी हो गई, नीचे भी कुछ शिमला मिर्च वगैरह हो गई, इस साइड भी तो पूरा सब्जी का हो गया यहाँ पे। तो फूल गोभी यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है वियतनाम के अंदर। जो ग्रीन गोभी होती है ना, हमारे इंडिया के अंदर ग्रीन गोभी महंगी मिलती है, यहाँ पे ग्रीन वाली सस्ती मिलती है। यू वांट टू बाय डोनट? नो। एक स्क्रीन लगा रखी इन्होंने अपने सामने, एक स्क्रीन लगा रखी यहाँ पे, जिससे कि जो कस्टमर है, बायर है, उसको सब पता चलता रहे कि भाई तुम्हारी सारी चीज़ें चेक इन हो रही है यहाँ पे या नहीं हो रही है और कितना प्राइस आ रहा है। ये अभी लगाई है गाइस इन्होंने, पहले नहीं देखी थी मैंने यहाँ पे कुछ समय पहले। तो ये यहाँ पे पन्नी में डाल देते हैं, यहाँ अपनी ट्रॉली लगा लेते हैं, यहाँ से अपना सीधा इस साइड। ये सारा सामान हमारा चेक इन होके आ गया है। अगर दोपहर के टाइम में आते हैं तो जल्दी चेक इन हो जाती है यहाँ, और शाम को अगर क्लास कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ आते तो हमें 20 मिनट तो वहीं पे ही खड़ा रहना पड़ता है। तो ये अच्छा है कि भाई यहीं पे ही पता चल जाता है कि भाई कितना सामान ख़रीदा है। पार्किंग की दिक्कत यहाँ पे भी है, और पार्किंग की दिक्कत जहाँ पहले था वहाँ पे भी थी। वहाँ कुछ ज़्यादा थी, यहाँ कुछ कम है। जब गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हो जाती है, बाइक वगैरह खड़ी हो जाती है, तो यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रहती है। और ये बाइकें वगैरह भी इन्होंने खड़ी कर रखी है। यहाँ पुलिस वाले आएंगे तो धमकाएंगे इनको। मैंने अपनी जो है गाड़ी उस साइड खड़ी कर रखी है, दूसरी वाली ये लाल खड़ी है, मांडा इसके पीछे खड़ी कर रखी है। तो ऑर्डर तो मैंने पहले ही दे दिया था इसको भाई को, पर इसने मैसेज देखा नहीं मेरा, क्योंकि पकाने वाला भी यही है और खिलाने वाला भी यही है। सर भी यही करता है, तो इसका इतना बिजी रहता है शेड्यूल बहुत ज़्यादा। तो कह रहा है कि बना रहा हूँ मैं, तो बना रहा है, पैक कर रहा है। 6 चपातियाँ ली है, 2 आलू फ्राई है आज सब्जी में, और दाल है, 2 वो लिए है। तो लंच और डिनर एक साथ ही ले लिया है, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है घर से। तो जैसे ही बिग सी से आया मैं तुरंत एकदम यहीं पे ही आ गया। उस समय भी 1:01 हो गई है, और सुबह से मैं लगा ही पड़ा हूँ। 4:15 बजे उठ गया था, 4:15 से ये समय आ गया। मैंने बैठ के नहीं देखा, बस यहीं आके बैठा हूँ कुर्सी पर, कंटिन्यू वर्क पे हूँ। चपाती है और 2 प्रकार की सब्ज़ी, आलू और ये दाल की सब्ज़ी है। तो अभी चलते हैं हम अपनी धन्नो की साइड को। हमारी धन्नो वहाँ खड़ी है। पार्किंग की यहाँ भी दिक्कत है। ये सब जितनी गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये वाली और इधर वाली और एक वहाँ, ये सब खाना खाने के लिए ही आए हुए हैं। और इसके पास में अंदर बैठने की जगह नहीं है, बाहर बैठने की जगह है। सीट भी फुल हो जाती है, बाहर की पार्किंग भी फुल हो जाती है। और पहले तो इससे भी भीड़ी गली में था जो पहला इसका रेस्टोरेंट था। तो यहाँ तो चलो कुछ ठीक भी हो गया है, और पहले तो बहुत ही वो था। तो चलते हैं फटाफट घर। और आज तो इतना लेट हो गया, 1:30 बजे से ऊपर मैं घर पहुँचूँगा। कब मैं खाना खाऊँगा और कब मैं व्लॉग एडिट करूँगा जो मुझे अपलोड करना है। अब तक का व्लॉग भी एडिट नहीं हुआ है। तो चलते हैं। पर ये रहा कि चलो यहाँ गाड़ी छाँव में खड़ी थी। 1:38 हो गए, 28 नवंबर दिन थर्सडे। अभी पहुँचा हूँ मैं घर। और नी ने ये वाली जीन्स बाई की है गाइस, टी शर्ट नहीं बाई की है, ये वाली जीन्स बाई की है। तो कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताना। और 1:38 हो गई, जस्ट अभी पहुँचा हूँ मैं घर। ये कुछ खाना है, ये आलू हो गए, ये दाल हो गई, और ये हो गई है चपाती। तो आज तो पूरा दिन का मेरा ऐसा ही सीन हो गया गाइस। सुबह से उठ कर मैं कंटिन्यू लगा ही पड़ा। 4:15 बजे से उठ गया था, 3 क्लास पढ़ाई बैक टू बैक। उसके बाद मैं बिग सी गया, शॉपिंग करी, घर आया, सामान रखा, तुरंत खाना लेने के लिए निकल गया। अब जब तक का खाना खाऊंगा और ब्लॉग वगैरह एडिट करूंगा, अभी को स्कूल से पिक करूंगा, फिर क्लास का समय हो जाएगा। तो मेरे लिए बहुत चैलेंज हो जाता है गाइस। और ये मेरा हर दिन का ही है। हफ्ते में 1 या 2 दिन लगा लो कि भाई मैं आराम कर लेता हूँ 30 मिनट या 40 मिनट दिन में, अदरवाइज़ नहीं। और आज तो मैं जिम गया ही नहीं हूँ। अब सोचो 2 घंटे जिम के कहाँ से निकाल पाता मैं। तो फटाफट करता हूँ अपना लंच, ज़्यादा देर नहीं कराता, और मुझे भूख भी लग रही है। जस्ट अभी क्लास कंप्लीट किया है, 4:15 से 5:15 की। समय सही 5:17 हो गए। और आज इस टाइम चली हुई है बारिश। बड़े दिनों बाद इस टाइम बारिश आई है आज। तो काफ़ी अच्छा लगा बारिश को देख के, क्योंकि इतनी भारी उमस हो रखी थी आज। गर्मी तो थी नहीं, पर एक भारी उमस हो रखी थी, चिपचिपापन सा हो रखा था पूरे शरीर पे भी। पसीने आ भी रहे थे, नहीं भी आ रहे थे।
और एक कांड हो गया, पर जैसे ये बारिश आई ना टिम टिम, पावर कट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। अब वो पता नहीं कब तक का आएगी, ये कंफर्म नहीं किया। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वैसे काटते नहीं है, अगर काटते भी है तो गाइस एक हफ्ता पहले वो अपडेट दे देते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक का इलेक्ट्रिसिटी कटेगी। तो मैं भी कहीं फॉल्ट वोल्ट हो गया है, इसीलिए अपडेट नहीं दी, सीधी कट ही गई है। पर अपडेट दे देंगे वो अभी थोड़ी बहुत देर में कि भाई कितनी देर में आएगी। आवे स्नैक्स खा रहा है अपने, आज इसकी मम्मी ख़रीद के लेके आई थी ये इसके लिए, अभी के लिए। और मेरे भाई सभी अपडेट देते रहते हैं कि भाई अभी को इतने स्नैक्स वगैरह मत खिलाया करो। भाई इतने नहीं खिलाते हैं इसको, पर ये जब भी कैमरे के सामने आता है इसके हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। आपने भी देखा होगा मोस्टली जब ये आता है नहीं मिलता है। यस, हाँ भाई। ओह चिकन, हाँ चिकन, हाँ ओ इट्स ओके। Yeah, no need to go there, okay? Yeah. No, I have already checked, not fault from there. अभी कह रहा है कि यहाँ से चेक कर लो पापा, वहाँ हमारी MCB वगैरह है। No, not from there. I have already checked. वहाँ MCB लगी हुई है इस साइड में, तो कह रहा है कि कभी MCB गिर गई हो वहाँ चेक कर लो। पूरा स्मार्ट है अभी एकदम इस मामले में। तो करते हैं इंतज़ार इलेक्ट्रिसिटी का, देखते हैं कब तक आती है। आवे से हेलो, हेलो एवरीवन। ये देखो चोटी कैसी गूंद रखी। वो मेक योर हेयर अवे कोफोंग। हाँ, ये अपनी टीचर को बता रहा है कोफोंग ने मेरी ऐसी चोटी बनाई हुई है, ये एक चोटी। आवे स्पीक हिंदी। Okay. बब्बा जी, Papa ji, ताऊ जी, Daddy, चच्ची जी, Tete ji, ताई जी, Daddy, बब्बा जी, Papa ji, आप आप कैसे हो? कैसे हो? आप आप अपनी अपनी दवाई दवाई समय पर लेना। समय पूरा यस। ताऊ जी, ताऊजी अक्षित कैसा है? ऐसी कहूँ है मैं मैं अनिका का अनिका का जन्मदिन जन्मदिन मनाऊंगा जन्मदिन अगले हफ्ते। हम सब हैप्पी मेरे पापा का मेरे पापा का जन्मदिन है। जन्मदिन है। मैं मैं आप सबसे सबसे बहुत बहुत प्यार प्यार करता हूँ। करता हूँ। मेरी मेरी आप सबको ऑलरेडी नमस्ते। नमस्ते दादी। गाइस मैं बोलता हूँ तो अभी भी बोल देता है हिंदी, तो धीरे धीरे ऐसे सीख जाएगा सभी चीज़ें। मैं रोज़ सिखाता हूँ अभी को वर्ड बोलना हिंदी के। और आज का दिन मेरा बहुत ही बिजी रहा है, जैसा कि मॉर्निंग से आप देख ही रहे हो। क्लासेस वगैरह सारी कंप्लीट हो गई और डिनर भी मैंने अपना कर लिया है। समय भी काफ़ी हो गया है, 8:20 हो गए। तो आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक का रखते हैं। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट जरूर करना है।